चलो स्टार्ट करो क्विज। आपका ये क्विज है पार्ट 1। थोड़ा सा देखो इसको, क्वेश्चंस को। GTM believes that, और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। GTM believes, चारों ऑप्शंस देखो। The literary language is superior to the spoken language। एकदम से पहले वाले को राइट देखकर ए मत मार्क कर देना, अगर वो हो बोथ ए एंड बी और कुछ इस तरीके के ऑप्शंस हो, है ना। तो द लिटरेरी लैंग्वेज इज सुपीरियर टू द स्पोकन लैंग्वेज, ये तो मानता है जीटीएम, मानता है ना। लिटरेरी लैंग्वेज सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज, ये फीचर था, याद है अपन को 11वां। तो ये आंसर है। ग्रामर नीड नॉट बी टॉट सिस्टमैटिकली, ये जीटीएम ने कभी नहीं कहा। मेमोराइजिंग रूल्स, सारे ऑप्शंस देखो। मेमोराइजिंग रूल्स is only a small part of language learning। नहीं, GTM कहता है memorizing rules 100% language learning है। इसके अलावा तो language learning में कुछ है ही नहीं, rules को याद करने के अलावा। The first language need not be used as a reference system। देखो सारे options समझो। reference system का मतलब, जैसे अपन हिंदी को बैकग्राउंड में रखते हैं, हमने इंग्लिश का कुछ न्यूज़ सुना तो हमने उसका रेफरेंस लिया। हाँ, हिंदी में भी तो ऐसा बोलते हैं ना, ये इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट है, रेफरेंस सिस्टम। ये जीटीएम तो बिल्कुल रेफरेंस सिस्टम की तरह हिंदी को, मदर टंग को लेता है। तो इसलिए ये ऑप्शन की फर्स्ट लैंग्वेज रेफरेंस सिस्टम। तुम्हें अगर जीटीएम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। वो कह रहा है कि हिंदी को रेफरेंस की तरह रखने की जरूरत ही नहीं है। अपन इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह सीख रहे हैं तो अपन को फर्स्ट लैंग्वेज से उसको रिलेट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जीटीएम कहता है बिल्कुल करो। क्लियर है ना। तो ये लिटरेरी लैंग्वेज को सुपीरियर मानता है स्पोकन लैंग्वेज से। ए आंसर आपका ए है। मैंने डाल दिया है आंसर की तीनों क्विज का ग्रुप पे। मैंने कल रात को इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मुझे लगा कि तुम लोग फिर उसको करके क्लास ही नहीं आओ कहीं, तो मेरे को लगा मत दो आंसर्स, पहले आ जाओ सबको, सुबह भेजेंगे आंसर्स। द वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी इन जीटीएम हमने देखा था, कौन सा नंबर पॉइंट था हमारा? 5। एक्यूरेसी को एम्फसाइज किया जाता है ट्रांसलेशन में। 5th पॉइंट या 6th पॉइंट था अपना, ये 6th था शायद, है ना। तो एक्यूरेसी बिल्कुल एम्फसाइज किया जाता है। द वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी इन जीटीएम इज ए, एम्फसाइज्ड। अधिकतर ये ऑप्शंस ही होंगे पर सारे ये नहीं है। सिलेक्शन ऑफ vocabulary in GTM is based on reading text, सबको याद है। A GTM was the offspring of German scholarship। कौन कौन थे वो? साइनेन टकर, प्लोट्स, माइडिंगर, ऑलेंडॉर्फ। ये जो भी है, ऑलेन याद रह गया तो बहुत है, उसके आगे कौन गुजरा वहां दिख जाएगा तो। ये 4। In which of the following methods is the teacher an authority in the classroom? GTM में टीचर सर्वे सर्वा होता है क्लासरूम में। 6th, the skills of speaking are ignored in GTM में इग्नोर कर दिया जाता है। Which is not true about the GT method? पहला, grammar is taught deductively। हाँ, ये नॉट वाले क्वेश्चंस ध्यान से देख के करना। grammar is taught deductively, बिल्कुल। vocabulary is learned from reading texts, बिल्कुल। memorization plays an important role। हाँ, the teacher plays a minimal role। नहीं, minimal मतलब बहुत ही कम रोल, ये है, ये गलत है।
which is not true है ये। आठवां, in the US the GT method is known as the Prussian। अब इसमें पर्शियन हुआ तो नहीं करना है, Prussian, PRUSS, Prussian है ना। हाँ कहीं को पर्शियन देते हैं और अपन को साउंड सेम सा लगे, गड़बड़ जाएगा। PRU, प्रशिया अलग है, पर्शिया अलग है, दो देश हैं। ओके, प्रशिया, पर्शिया। The basic unit of teaching language in the GTM is sentence। Sentence, not word, sentence। Sentence के sentence कराए जाते हैं। तो ये कोई तर्क नहीं है कि सेंटेंस कराने के लिए वोकैबुलरी लिस्ट कराते हैं, ऐसे तो शब्द कराने के लिए ABCD कराते हैं, ये थोड़ी ना कोई बात होती है। सेंटेंस आपका बेसिक यूनिट है GTM में। द टीचिंग, जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि सेंटेंस तो आंसर सेंटेंस, नो वर्ड। द टीचिंग मैक्सिम followed by GTM is known to unknown से जाते हैं। ऑप्शन नंबर A। The GTM is known as the classical method because it was used to teach vocabulary. Vocabulary in GTM is learned through memorization of words from reading texts. In the GTM, teaching is done in native language में सिखाया जाता है सब कुछ। The GT method is also known as classical method. In GTM method, grammar is taught deductively. Which of the following is true about GTM? Translation is not allowed. इस मेथड की जान ही ट्रांसलेशन है, उसका नाम ही यही है ना। इसलिए which of the following is true about GTM? Translation is not allowed, नहीं, ये गलत है। The learner's mother tongue is not used, ये भी गलत है। Literary language is superior to the spoken language, ये है आंसर। Spoken language is superior to the literary language, गलत है। The role of the teacher in GTM is the authority figure. The purpose of learning a foreign language in the GT method is to read the literature of the target language. C. A has speak in the target language, nahi. B, write in the target language, nahi. Purpose of learning a foreign language, भले राइटिंग को वो जोड़ देते हैं, बट उनका पर्पस राइटिंग, अब देखो दो ऑप्शंस है, राइटिंग और ये पर्पस है रीड द लिटरेचर। अपन ने दो चीजें देखी थी, गोल और फोकस। गोल क्या है कि आप विदेशी साहित्य को पढ़ सको, विदेशी भाषा के साहित्य को पढ़ सको, वो आपका गोल है। वीडियो बंद हो गया? बैटरी लो है तो लगाओ, चार्जर लगाओ, बंद मत करो, बंद मत करो। परंतु भाई अपन सब भूल गए कि जब इधर उधर गए थे तो अपन लगा लेते ना। फोकस और गोल में अंतर आ गया समझ में? फोकस का मतलब LSRW में किस चीज पर जोर दिया जा रहा है? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, गोल को प्राप्त करने के लिए। फॉरेन लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं? LSRW के लिए थोड़ी ना सीख रहे हैं। LSRW तो हम शिक्षित होने के लिए सीख रहे हैं, परंतु किसी विदेशी भाषा को हम LSRW के हिसाब से नहीं हम सीख रहे हैं। उसका हमारा एक पर्पस है कि हम ये कर सकें, या तो हम उसमें रीड करके अप्रिशिएट कर सकें, राइट करके कन्वे कर सकें। वो राइटिंग तो मीडियम है कुछ कन्वे के लिए,
रीडिंग एक मीडियम है कुछ समझने के लिए, समझ में आई डिफरेंस है? तो हमारा आंसर है रीड द लिटरेचर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। 18 का आंसर सी है, रीड द लिटरेचर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। 19, which of the following is not true? Which of the following is not true? देखो चारों ऑप्शंस। इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रीडिंग एंड राइटिंग वर एम्फसाइज्ड क्या? यस। इन द डायरेक्ट मेथड लिसनिंग एंड स्पीकिंग वर एम्फसाइज्ड? यस। इन द ऑडियो लिंगुअल मेथड LSRW were emphasized right from the beginning, which is not true. No. LS पहले, बाद में RW. All the above are true? No, no. And please options में all the above are true देख के खट से उसको मार्क मत करना, है ना? कई बार वो फंसने वाले काम होते हैं। 20. Which of the following is not true about the grammar translation method? Learners consciously learn the rules of grammar. हमने step 1, step 2, step 3 किया था। पहले learn the rules, फिर memorize the rules, फिर apply the rules, है ना? ये learners consciously learn the rules of grammar. When they memorize the rules and apply them in the work of translation, ये भी true है। The focus is on reading and writing, ये भी true है GTM में। Not true पूछ रहा है GTM के बारे में। Translation of texts is not done. Translation of texts is not done from mother tongue to the target language. देखो ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाए, इसलिए केवल ट्रांसलेशन नहीं, जानो ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग टू टारगेट लैंग्वेज भी होता है, टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग भी होता है, दोनों होता है। डायरेक्ट रिलेशन, अभी कौन सा मेथड है पूछ रहे हैं? डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन थॉट एंड वर्ड्स। आपने क्या पढ़ा था? एसोसिएशन, वो जो ऑडियो विजुअल है ना, एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। कौन सा मेथड था? DM, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड था कि एसोसिएशन, ऑडियो विजुअल तरीके से एसोसिएशन बनाते हैं एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन के बीच, ये आपका डायरेक्ट मेथड है। कौन सा? डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन थॉट एंड वर्ड्स, oral practice, functional grammar. Functional grammar, no use of mother tongue, limited use of vocabulary, sentence as the unit of speech, all these are features of the direct method. Accurate pronunciation and नहीं ALF मत बोलो, जल्दी से मत बोलो। Accurate pronunciation and functional grammar are essential from the very beginning of language instruction in direct method. Direct method में शुरू से ही आपका ग्रामर और इस पे जोर देना। Commands, questions and visual cues, यही वो जो objects are used to prompt oral responses in the target language where no grammar explanation or modeling is necessary. ये आपका commands, questions and visual cues are used to prompt oral responses. Commands, questions and visual cues CLT में कहाँ यूज होता है? CLT में थोड़ी होता है ये सब। Notional, functional
नोशनल फंक्शनल आपको जैसे इनविटेशन, ये डायलॉगिंग, ये सब होता है ना उसमें, ये तो डायरेक्ट मेथड है। हाँ कैलाश, कमांड्स, क्वेश्चंस एंड विजुअल cues are used to prompt oral responses in the target language where no grammar explanation or modeling is necessary. है ना? वैसे इस पे क्वेश्चन मार्क डालो, मैं इसको वेरीफाई करूंगी। हाँ टारगेट है, टारगेट लैंग्वेज में ही, बट फिर ये क्वेश्चन है कि where no grammar explanation or modeling is necessary, इसमें एक बार क्वेश्चन मार्क लगाओ, इसको ग्रुप पे मैं जवाब दे दूंगी, है ना? जैसे डीएम लग रहा है ये 23 वाला भी रोक लो, होल्ड करो। Learners are directed 24. Learners are directed towards unrehearsed, ये है तुम्हारा CLT, 23 आपका DM है। Learners are directed towards unrehearsed language performance. आपको स्विमिंग पूल में कूदा दिया, अब आप करते रहो। In the target language, authentic materials and real life situations are included. This is the CLT. ये CLT है, 23 DM है। वो ऑडियो विजुअल जो है ना, वो आपका DM है। Dash was an answer 25 to the dissatisfaction with the older grammar translation method. DM है, direct method है। 26. The target language is exclusively used. और कोई भाषा यूज ही नहीं हो सकती। कौन सा मेथड होगा? In the classroom, grammar is inductively taught, and students are encouraged to make their own generalizations about grammar rules. Inductively हम rules को लेते हैं. This method is direct method. 27. To enhance the power of the mind, दिमागी शक्ति बढ़ाने के लिए, learners read literary texts in the target language and memorize vocabulary lists translated into the native language. L1, L2 किस में बनता था? Explicit grammar instruction of rules is the main focus of GTM, है ना? GT होना चाहिए, GT method. 28. Intensive practice of responses, ALM. ये लाइट चली गई, जला दो, कोई बात नहीं, अपन कंटिन्यू करते हैं। Intensive practice, देखो बहुत अधिक प्रैक्टिस। ड्रिलिंग किस में था? ALM में है। Intensive practice of responses किस में था? Listen and respond। कौन से मेथड में था? listening and responding, ALM में है। ये ALM मेथड की बात हो रही है। In the target language leads to better retention, ज्यादा याद रहता है, in the view of ALM। अर्जुन दरवाजा खोल दो ना पीछे का, थोड़ा सा लाइट आ जाएगा। अब हम 29 देखते हैं, हल्का सा भी दिख जाए। 29, 28 क्लियर है? अभी तक किसी में किसी को कोई डाउट है? 29, written language is secondary to speech. Since language is primarily an oral, तुम लोग ना क्वेश्चन में की वर्ड्स पकड़ना सीखो। अगला कह रहा है written language is secondary to speech, मतलब स्पीच ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Thus, listening and speaking are given total attention. ALM, DM नहीं, ALM, written language is secondary to speech. Since language is primarily an oral phenomenon, thus listening and speaking,
ये जो लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग है ना, ये की है ALM का। कुछ वर्ड्स हैं जो देखते हैं आपको समझ जाना चाहिए कि आंसर क्या होगा। लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ALM में, ठीक है। In 30, in which of the following methods is the teacher not an authority? CLT में। 31, which of the following is true about CLT? Grammar is taught inductively, हाँ। It focuses on the functional theory of language, हाँ। It is learner oriented, student oriented होता है, yes, all the above are there। 32, which is not true about CLT? क्या true नहीं है? Stress on grammatical accuracy, बिल्कुल नहीं, CLT नहीं मांगता। Experimentation is permitted, हाँ permitted। Focuses on socio-linguistic competence, हाँ। Comprehensible pronunciation, हाँ। Teacher dominated method, तो ये भी नहीं है। Teacher dominated method थोड़ी ना है CLT। Teacher तो नगण्य है। एक्चुअली आंसर A and E होगा, वो मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। A and E दोनों ही ट्रू नहीं है, दोनों ही ट्रू नहीं है CLT के बारे में। While earlier methods gave priority to grammatical competence, कौन सा मेथड था gave priority to communicative competence? CLT, very good। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में देखो मैंने 5 चीजें दी हैं। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में ये बाकी 4 आते हैं, 5 और ये 4 याद कर लो। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस मतलब अब आपको स्विमिंग पूल में डाल ही दिया ना, अब आपको कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, मैं इसमें क्या बोलूं क्या बोलूं। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस होता है। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस नहीं, नॉट एट ऑल। सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, हाँ ये तो चाहिए। डिस्कोर्स मतलब क्या डायलॉग मारोगे, क्या बात करोगे, ये 4 कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में आते हैं। ये चारों याद कर लो। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, ये याद कर लो, ठीक है। Which is not true of CLT? It includes discourse competence, हाँ। It includes strategic competence, yes। It includes grammatical competence, no। It includes pronunciation competence, no, no। Comprehensible pronunciation मांगता है CLT, ALM मांगता है वो तो। A and B are true, C and D are false, huh? CLT requires excellent pronunciation, नहीं। Native speaker like pronunciation, no। Comprehensible pronunciation, yes। C हमारा आंसर है। 37, using realia in the language class means, इन चारों में से bringing realia का मतलब क्या होता है? Real objects, B है आंसर। Real objects as teaching aids, teaching aids के रूप में ऑब्जेक्ट्स लाई जाती हैं, B है आंसर 37। CLT में टीचर को थैला भरकर रियलिया क्लास में लाना पड़ता है। 38, अभी 38, 39 केवल समझ लो, अभी मैंने जो समझाया। चॉम्स्की की थियोरीज ऑन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, इसने एक तरीके से पहाड़ के ऊपर से गेंद लुढ़काया CLT का।
अब वो बीच में कोई और बीच में कुछ और बोलेगा, है ना? CLT और the conceptual basis for CLT was laid in the 1970s इन तीनों के द्वारा, Halliday, Delheims, Wilkins, ठीक है? फिर 40 students learn patterns of language by repeating model sentences that the teacher provides, listening and responding. They memorize set phrases and receive. इतने लंबे प्रश्न में तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो पॉजिटिव reinforcement देख लो, आंसर क्या होगा? ALM. पॉजिटिव reinforcement, कीवर्ड्स ढूंढो बस, ALM. 41. अभी देखो, first the teacher presents the present perfect. ध्यान दो, टेंस सिखाया जा रहा है क्लास में. फर्स्ट अपन ने देखे थे ना, SSA के 3 स्टेप्स में लर्निंग होती है, प्रेजेंट, प्रैक्टिस, प्रोड्यूस. अभी देखो क्या कह रहा है अगला. फर्स्ट द टीचर प्रेजेंट्स द प्रेजेंट परफेक्ट. उसने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट कर दिया टीचर ने. नेक्स्ट द स्टूडेंट्स ट्राई यूजिंग इट इन स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेस. वे क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं. Finally, the students try to have a conversation together using the present perfect. Produce करना है ना? Presentation, practice, production. कौन से मेथड में होता है? SSA में, है ना? ये 3 P's याद रखो क्या होते हैं? Presentation, practice, production. 42. Students learn English by translating to and from their native language. इसी में समझ में आ गया तुमको कौन सा मेथड है? They memorize irregular verb forms by writing them down over and over, बार बार. Speaking skills are not the focus. This method is the GTM. The overlearning. बस इतने से शब्द में तुम्हें आंसर आ जाना चाहिए. Overlearning, overmastering, ALM. Overlearning of patterns through choral repetition. सब मिलके कोरस में क्लास पूरा रिपीट करता है. And drilling इसका की है, overlearning इसका की है, is the key to learning a target language in ALM. Reinforcement is a key feature in ALM. 45. Drilling is a central practice in ALM. 46. Which of the following statements is not true? Both direct method and the audio lingual method are oral based. पक्का दोनों ही हैं. In the direct method, vocabulary is acquired naturally, है ना? And in the audiolingual method, it is acquired through drilling. हम not true ढूंढ रहे हैं. Direct method has no theoretical base. Direct method का कोई theory base नहीं होता. ALM has a strong theoretical base in linguistics and psychology. ये भी correct है. D. In the direct method, drilling is used. It has no place in ALM. नहीं, ALM में तो सबसे मुख्य स्थान है drilling का. ठीक है? 46. 47. The key words in the audiolingual method are conditioning, reinforcement and drilling. हाँ? Listening and responding साथ में writing जोड़ दिया, इसलिए वो आंसर नहीं है हमारा. 47. 48. कौन से लिंग्विस्ट ने डायरेक्ट मेथड को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था? C.C. फ्राइज. चार्ल्स C. फ्राइज ने किया, साथ में ये हॉर्नबी, पामरबी,
इन्होंने भी मना किया। 49 situational language teaching is also known as oral approach. 50 the 3 P's of situational language teaching are presentation, practice, production. Dash is are associated with situational language teaching, Palmer and Hornby. Structural situational approach is a British approach, ये याद रखो, British approach है। According to those belonging, वो माइकल वेस्ट ने किताब लिखी थी 2000 वर्ड्स, उसने कहा था 2000 वर्ड्स की जरूरत है फॉरेन लैंग्वेज की। 53 according to those belonging to the structural situational approach, a core knowledge of 2000 words is helpful in reading a foreign language. Socio-linguistic competence is also called communicative competence. Last question, the idea that positive reinforcement, keyword ALM, ये वाला हो गया, पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 रुको मत करो, पार्ट 1 हो गया। अब आपका पार्ट 2 जो है उस पर बेस्ड है, टीचिंग ग्रामर, टीचिंग कॉम्पोजिशन, फिर आपका सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग, इस पर बेस्ड है। आपको 5 मिनट्स का रेस्ट दे दिया जाए तो आप आज ही कर लोगे ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 5 मिनट पानी पियाओ, फिर हम इस पार्ट 2 करेंगे अभी। चलो वेरी गुड, वेरी गुड।